हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे थे। बाइनोमियल थ्योरम का सारा कंसेप्ट खत्म करने के बाद एंड करने के बाद हम लोग प्रॉब्लम सेशन कर रहे थे। मोस्टली आईआईटी जेई मेन के सारे क्वेश्चन आईआईटी एंड जेई मेन के ही क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग। ओके, तो आज प्रॉब्लम सेशन ही करेंगे। अभी तक है मेरे पास कुछ क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, फॉर एनी ऑड इंटीजर n की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा होगा तो निकालना है n क्यूब माइनस n माइनस 1 होल क्यूब प्लस डॉट 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 माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 क्यूब इक्वल टू व्हाट, फिल इन द ब्लैंक्स था, इसकी वैल्यू निकालने। राइट, n कोई भी ऑड इंटीजर है, ऑड, तो 2m प्लस 1 का फॉर्मेट होगा। यहाँ माइनस 1 टू द n माइनस 1, यहाँ से n माइनस 1 करेंगे तो 2m, n माइनस 1 इवन हो गया, तो लास्ट में प्लस ही रहेगा। तो यहाँ n क्यूब माइनस n माइनस 1 होल क्यूब, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट जाएगा यहाँ पे n माइनस 2 होल क्यूब माइनस n माइनस 3 होल क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट, आखिर में n माइनस 1 जो हुआ इवन हुआ, तो माइनस का पावर इवन होता है तो प्लस होता है, तो प्लस हुआ और यहाँ पे एंड में 1 क्यूब हुआ, तो इसके पहले माइनस आएगा, तो माइनस किस पे रहेगा, 1 से पहले कंटिन्यू n है, n के बाद n माइनस 1 n माइनस 2, एक एक घट रहे, तो यहाँ लास्ट 1 है तो इससे पहले एक ज्यादा होगा, ये इससे एक ज्यादा, ये इससे एक कम है, तो इससे एक कम होगा तो इससे एक ज्यादा होगा, तो यहाँ पे 2 क्यूब। ओके, अब 1 प्लस 2, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब का फॉर्मूला मालूम है, बट इसमें प्लस माइनस है, तो मैं क्या करता, n क्यूब ये वाला एक बार और ऐड करता, n माइनस 1 होल क्यूब, ये वाला पहले से प्लस है, n माइनस 2 होल क्यूब, फिर ये भी ऐड करता n माइनस 3 होल क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट, 2 पे माइनस है तो 2 को ऐड करता 2 क्यूब, 1 पे क्यूब पहले से, लेकिन ये वाला पहले से एक टाइम माइनस था, ये वाला पहले से एक टाइम माइनस था, ये वाला पहले से एक टाइम माइनस, और ये ऐड भी किया है, ये ऐड भी किया है, तो उतना सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहले से इतना है और फिर उतना ही माइनस में आएगा, तो 2 टाइम्स होगा, ये भी 2 टाइम्स, ये भी 2, इसलिए 2 टाइम्स कॉमन लेते माइनस में, इन साइड आता n माइनस 1 होल क्यूब, इसका पहले से प्रेजेंट है और एक ऐड किया है तो एक सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो पहले वाला और अभी का सब्ट्रैक्शन मिलकर 2 टाइम्स होगा माइनस में, सबका माइनस कॉमन लिया, 2 भी कॉमन लिया, तो ये वाला तो ऐड नहीं किया है, ये वाला किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करना है, पहले से प्रेजेंट है, तो इसके लिए n माइनस 3 होल क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट, इसका ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट करने का पहले से, तो 2 टाइम्स है, 2 तो कॉमन है, तो यहाँ पे प्लस 2 क्यूब। इसको देखेंगे यहां से यहां तक, तो ये दिखेगा समेशन n क्यूब, और 1 से लेके n तक है, तो यहाँ पे n का जो वैल्यू आएगा n1 से n तक आएगा, माइनस 2 टाइम्स 2 क्यूब कॉमन लेते, 2 क्यूब कॉमन लेते, तो यहाँ पे
n माइनस वन पहले से है, 2 की कॉमन होल क्यू है तो यहाँ पे आता है n माइनस वन अपॉन 2 होल क्यू। 2 क्यू कॉमन है, वापस से मल्टीप्लाई करें तो n माइनस वन का होल क्यू आएगा। यहाँ पे n माइनस थ्री अपॉन 2 होल क्यू। 2 क्यू कॉमन लिया है तो यहाँ पे 2 से डिवाइड होने का 1 क्यू बचेगा। n from 1 to n क्यू माइनस 2 का क्यू 8 इंटू 2 16 समेशन, ये भी 1 से क्यू से लेके n माइनस वन बाई 2 का क्यू। तो लॉग फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म ऐसे करके आएगा। इसमें टोटल टर्म कितने होंगे? फर्स्ट 1 2 3 4 ऐसे करके आएगा, n माइनस वन बाई 2 तक आएगा, राइट। रूल है n माइनस वन टू होल क्यू, ओके। अब वैसे इसमें देखे, इसमें टोटल n ऑड टर्म है, लेकिन 3 टर्म लेंगे, ऑड टर्म है, 3 टर्म लेंगे तो 1 माइनस 2 प्लस, 5 टर्म लेंगे तो 2 माइनस 3 प्लस। इसका मतलब ये है कि माइनस वाला टोटल कितना होगा? अगर n इक्वल टू 2m प्लस 1 था तो इसमें ऑड प्लेस पे जो टोटल आएंगे वो आएंगे m प्लस 1, इवन प्लेस पे m आएंगे, राइट, ओके। इसमें अगर यहां से यहां तक टोटल, इसमें 2m प्लस 1 टर्म है, इसमें टोटल m टर्म है, ओके। तो मैं यहां से m निकालेंगे, m आएगा n माइनस वन अपॉन 2, ओके। यहां से m निकालेंगे तो m माइनस, तो n माइनस वन बाई 2, फर्स्ट टर्म से लेके n माइनस वन बाई 2 टर्म तक आ गया, ओके। तो दिक्कत नहीं। अब यहां पे n था तो n क्यू लिखा, यहां पे n माइनस वन बाई 2 था तो n माइनस वन 2 का क्यूब लिखा। अब n क्यू को फॉर्मूला होता है समेशन 1 टू n से n क्यू का n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला पढ़ाया गया, माइनस 16, ओके। अब यहां भी 1 से लेके n माइनस वन बाई 2 तक है, 1 से लेके n तक था, यहाँ n क्यू था तो n इंटू n प्लस 1 बाई 2, यहां से 1 से लेके n माइनस वन बाई 2, यहाँ पे n माइनस वन बाई 2, तो लिखेंगे इसको n की जगह n माइनस वन बाई 2 इंटू n माइनस वन बाई 2 प्लस 1, ऐड भी करेंगे,
अपॉन 2 होल स्क्वायर, राइट। इसका फाइनल आंसर निकालना है आपको, कैलकुलेट करके इसको कैलकुलेट करना है। मैं फाइनल आंसर लिख रहा है इसका फाइनल आंसर है 1/4 n + 1 होल स्क्वायर 2n-1। ये आपका काम है इसको कैलकुलेट करना फाइनली, ओके। आज का सेकेंड क्वेश्चन, द लार्जर ऑफ 99 to the power 50 plus 100 to the power 50 एंड ये बड़ा है ऑफ, इन दोनों में से कौन बड़ा है? 99 to the power 50 plus 100 to the power 50 एंड 101 to the power 50 इज, इन दोनों में से कौन बड़ा है बताना है। तो 100 का तो पहले से लगा हुआ है, लेकिन इसका 100 + 1 लिख सकते हैं, इसको 100 -1 लिख सकते हैं। पहले 101 को 50 को लिख लेते 100 + 1 to the power 50। दूसरा 101 to the 50 को 100 + 1 to the power 50। 99 को लिखते 100 -1 to the power 50। 100 का तो पहले से लगा हुआ है तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं, इसमें बाद में 100 जोड़ लेंगे या देखेंगे कोई ऐसा अरेंजमेंट करेंगे 100 आए। अब इसका एक्सपेंशन x + y मानेंगे तो 100 to the power 50 प्लस 50c1 100 to the power 49 50c2 100 to the power 48 डॉट 50c49 100 प्लस लास्ट में 1 to the 50 that is 1। इसका एक्सपेंशन प्लस माइनस 100 to the power 50 माइनस 50c1 100 to the power 49 प्लस 50c2 100 to the power 48 माइनस डॉट -1 का पावर प्लस होगा तो एंड में प्लस है तो उससे पहले माइनस आएगा 50c49 into 100। ऐड करेंगे तो ये कैंसिल होगा, बट यहाँ पे 100 यहाँ पे 100 2 टाइम्स 100 होगा, ओके। लेकिन फिर मुझे दिक्कत ये हो जाएगा कि 100 में अगर उस साइड ले जाए तो 100 माइनस में जाएगा, मुझे चाहिए प्लस में, तो क्या करते हैं माइनस करना ज्यादा बेटर रहता है, माइनस करना ज्यादा बेटर होता है कि अगर 101 to the power 50 minus 90 to the power 50 greater than 100 greater than या less than दोनों में से कोई 100 to the power 50 दिखाएंगे तो उस साइड ले जाएंगे इसको तो दिखेगा 100 to the power 101 to the 50 greater than or less than 100 to the 50 plus 90 to the power 50 ऐसे आ जाएगा। तो ये माइनस में ज्यादा कंफर्टेबल दिखता है, अब प्लस में ले जाएंगे तो ऐसा होगा तो इस साइड माइनस आ जाएगा तो रिजल्ट में दिक्कत आता है। तो माइनस करना ज्यादा कंफर्टेबल है आंसर दिखाने के लिए, इसलिए मैंने माइनस कर रहे। तो यहाँ पे हो गया 100 to the power 50 101 to the 50 minus 99 to the power 50 इक्वल टू ये कैंसिल प्लस वाला कैंसिल हो गया। 50c1 50 होता है, लेकिन ये दोनों ऐड हुआ था 2 टाइम्स सेम चीज। 50c1 50 into 100
इंटू 100⁴ प्लस ये कैंसिल होने के बाद अगला करेंगे तो अगला में वही आएगा 50C3 2 वाला कैंसिल हुआ तो 1 वाला है 3 वाला आएगा। यहाँ पे 100⁴ दोनों का सब्ट्रैक्शन डॉट 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 ऐसे करके आएगा। इसमें 50% होगा, हर एक में 50% होगा। यहाँ 100 50C49 50 आएगा, 50C49 50 आएगा, तो यहाँ भी 50%, यहाँ लास्ट में 50 इंटू 100 दिखेगा। तो हम क्या करते हैं, सब में से 50 कॉमन लेते, तो 101 to the 50 minus 99 to the 50 equal to 2 into 50 कॉमन लिया मैंने, 100⁴ तो 50 कॉमन लिया, ये तो पहले से 50C3 100⁴ अपॉन 50 प्लस डॉट 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 प्लस 100, ये 101 to the 50 minus 99 to the 50 इक्वल टू ये 100 हुआ और एक बड़ा सा वैल्यू आया ये कैलकुलेट, क्योंकि सम में एडिशन है, सम में एडिशन है तो एक बड़ा सा वैल्यू है, 1 से ज्यादा ही है, तो ये 1 से ज्यादा ही, तो अगर इसको हटाएंगे इसी 100 बचेगा। ये दोनों का सब्ट्रैक्शन 100 इंटू एक बड़ा फैक्टर, इसका मतलब इसको हटाएंगे तो ये वैल्यू बढ़ जाएगा 101 to the power 50 minus 99 to the 50, ऑलवेज बड़ा आएगा जब ये वाला फैक्टर, एक बड़ा फैक्टर को 2 + 3 ग्रेटर देन 2 इंटू 2 है, सॉरी 6 minus 2 इक्वल टू 4 है, 4 का मतलब 2 + 2 है, 6 minus 2 इक्वल टू 2 + 2, 2 को ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 2 दिखेगा, लेकिन 6 minus 2 4 आता है, यहाँ 2 ड्रॉप किया तो 2 आएगा, मतलब 2 छोटा हो जाएगा, तो ये बड़ा होगा किससे, 2 से। इसी तरह दोनों का सब्ट्रैक्शन 100 इंटू दिस मल्टीप्लाई में, अब इसको ऐसे भी कर सकते, 4 को 2 इंटू 2, 2 ड्रॉप किया, एक 2 हटा दिया तब भी 2 क्या होगा, छोटा हो गया, तो उसी तरह 100 इंटू दिस, इसको ड्रॉप करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा इससे, इसका मतलब ये बड़ा है 100⁴, ओके सॉरी 1 मिनट होल्ड ऑन, यहाँ 100⁴ चाहिए, हम क्या करते कि दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, 100 होता 2 इंटू 50 100 इंटू 100⁴ प्लस 2, इसको एज इट इज रखते 50C3 100⁴ प्लस डॉट 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 50 इंटू 100, यहाँ पे ये वाला काम करेगा, 2 + 2, 2 हटाया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इसे अलग लिख लिया, लेकिन बाकी सबको अभी साथ में रखा 2 के साथ, 2 इसे मल्टीप्लाई सबसे मल्टीप्लाई, सिर्फ ये वाला निकाल लिया। अब इसका पावर 1, इसका पावर 49, तो 100⁴ प्लस 2 टाइम्स
50C3 100 to the power 47 प्लस डॉट 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 50 इंटू 100। ऑब्वियसली ये वाला ड्रॉप करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा इससे, इसलिए 100 टू द पावर 50 माइनस 90 तो 50 ग्रेटर देन 100 टू द पावर 50। ओके, अब इसको उस साइड ले जाएंगे तो 100 टू द पावर 50 ग्रेटर देन 100 टू द पावर 50, 100 1 टू द 50 ग्रेटर देन 100 टू द 50 प्लस 99 टू द पावर 50। तो ये बड़ा आया तो लिखेंगे 101 टू द 50 इज लार्जर देन 99 to the 50 plus 100 to the 50. Okay, right? थर्ड क्वेश्चन आज का, फाइंड, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव बन सकता है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज इज समेशन r0 to n minus 1 to the power r NCR 1 upon 2 to the r plus 3 upon 2 to the 2r 7 to the r upon 2 to the 3r 15 to the power r upon 2 to the power 4r plus dot 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 up to m terms। इसका वैल्यू निकालना है, कितना आएगा इसका वैल्यू निकालना है। तो समेशन r फ्रॉम 0 to n माइनस 1 to the power NCR, हम 1 upon 2 to the power r को लिख सकते 1/2 to the power r प्लस 3/2 to the power 2r, that is 2 to the 2 whole to the r, that is 4 to the power r लिख सकते, ऊपर 3 to the r नीचे 4 to the r हो गया 3/4 whole to the power r। इसका करेंगे तो ऊपर 7 या 2 का क्यू 8, नीचे भी आप पावर 8 r ऊपर पावर 8 तो 7/8 whole to the power r, 15 ऊपर नीचे 2 to the 4 16 ऊपर पावर 8 r नीचे पावर 5 15/16 to the power r dot 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 up to m terms। अब summation r from 0 to n minus 1 to the power r NCR 1/2 whole to the power r, summation r from 0 to n minus 1 to the power r NCR 3/4 whole to the r, summation r0 to n minus 1 to the power r NCR 15/16 whole to the power r dot 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 up to m terms। मैंने बताया था कि समेशन r from 0 to n minus 1 to the power r NCR x to the power r को लिखा जाता है 1 minus x to the power n को शॉर्टकट में। जिसको अभी भी याद नहीं है लिख लो, याद रखना।
r 0 to n minus 1 to the r n c r x to the r into 1 minus x to the power n। तो यहाँ पे -1 टू दी पावर r फिट किया, n से r फिट किया, x टू दी पावर r है या x की जगह 1/2 है, यहाँ 1/2 पुट करेंगे, इसी यहाँ पे 3/4 पुट करेंगे, तो फॉर्मूला ये लगेगा, पहला वाला 1 माइनस x की जगह 1/2 होल टू दी पावर n, इसका भी सेम दिख रहा है, x की जगह 3/4 है, 1 माइनस x की जगह 3/4 होल टू दी पावर n, इसका भी सेम दिख रहा, सॉरी पहले 7/8 छूट गया, उसी तरह है 1 माइनस 7/8 होल टू द पावर n, इसके लिए 15/16 के लिए 1 माइनस 15/16 होल टू द पावर n डॉट 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 अप टू m टर्म्स। यहाँ 1 माइनस 1/2 डेट इज 1/2 होल टू द पावर n, यहाँ 4 में से 3 का 1/4 होल टू द पावर n, यहाँ 1/8 आएगा होल टू द n, यहाँ 1/16 होल टू द पावर n डॉट 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 अप टू m टर्म्स। अब देखेंगे तो 1/2 टू दी पावर n, यहाँ 4 को लिखेंगे 2a² और n है तो 1/2 टू दी पावर 2n, 8 को लिखेंगे 2q होल पावर n है तो 1/2 टू दी पावर 3n, 16 को 2 का पावर 4 लिखेंगे होल पावर n है तो 2 टू द पावर 4n डॉट 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 अप टू m टर्म्स। अब इसको इससे डिवाइड देंगे तो आएगा 1/2 टू द n कॉमन रेशियो, और फर्स्ट टर्म 1/2 टू द पावर n, वो कॉमन रेशियो 1/2 टू द पावर n, फर्स्ट टर्म में 1/2 टू द 1/2 टू द n, और सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म डिवाइड देंगे 1/2 टू द n, थर्ड टर्म को देंगे सेकंड टर्म से 1/2 टू द n, फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से 1/2 टू द, दैट इज कॉमन रेशियो भी 1/2 टू द n, बट नंबर ऑफ टर्म m है तो नंबर ऑफ टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो 2 टू द n। ओके, अब यहां पे 1/2 टू द n, 1 माइनस 2 टू द पावर, ये दोनों मल्टीप्लाई 2mn डिवाइडेड बाय 2 टू द n माइनस 1/2 टू द n, यहाँ पे 1/2 टू द n 2 टू द पावर mn माइनस 1/2 टू द mn होल डिवाइडेड 2 टू द n माइनस 1/2 टू द n, वन अपॉन 2 टू द n इंटू 2 टू द पावर mn माइनस 1/2 टू द पावर mn इंटू ये ऊपर गया 2 टू द n, ये नीचे रहा 2 टू द पावर n माइनस 1, ये दोनों कैंसिल, तो फाइनल रिजल्ट आया 2 टू द पावर mn माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर mn माइनस 2 टू द mn इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1, ये मुझे फाइनल रिजल्ट दिख रहा, लेकिन इसमें कौन सा फॉर्मेट में लिखा वो देखना,
बिल्कुल यही फॉर्मेट में आंसर है, तो ये आंसर करेक्ट आंसर है। ओके, ये क्वेश्चन जे एडवांस में है 2013 में। आज का 4th क्वेश्चन है ये। आज का 4th क्वेश्चन कह रहा है कि द कोएफिशिएंट ऑफ the coefficients of 3 consecutive terms of the coefficient 3 consecutive terms of 1 plus x to the power n plus 5 are in the ratio 5:10:14, then n is equal to, मेरी तरफ से r भी निकालो, then n is equal to, करे कोएफिशिएंट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म। तो 3 कंसेक्यूटिव टर्म मानने का हमेशा बताया, पहले tr+1 मानो, उसके पीछे tr, उसके आगे tr+1। इसके टर्म का इससे लिखेंगे तो n+5c, यहाँ +1 तो -1 प्लस या -1, r-1 या x टू दी पावर r-1, यहाँ r+1 है तो n+1cr x टू दी पावर r, यहाँ r+2 होना, 2 को लिख सकते 1+1, n+1c r+1 x टू दी पावर r+1। लेकिन कोएफिशिएंट ये है, कोएफिशिएंट ये है, कोएफिशिएंट ये है। पहला का 5, दूसरे का 10, तीसरे का 14। तो पहला n+5 cr-1 अपॉन 5 इक्वल टू n+5 cr, इसके लिए 10, n+5c r+1, इसके लिए 14, लास्ट का 14, सेकेंड वाले का 10, फर्स्ट वाले का 5। इसको मैंने k मान लिया, कहा। ओके, तो यहां से आ गया n+5c r-1, इन दोनों k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5k। दूसरे आएगा n+5cr, 10 से मतलब 10k, और तीसरे का मल्टीप्लाई हुआ तो n+5c r+1 14k। ओके, अब एक चीज देखा, इन दोनों को डिवाइड करने से काम बन सकता है, फॉर्मूला लगेगा। NCR अपॉन NCR-1 का फॉर्मूला होता है, इसलिए डिवाइड कर रहे हैं। तो NCR के लिए 10k, इसके लिए 5k, k से k कैंसिल, 5 2 जा 10, 2 आया। NCR अपॉन NCR-1 का फॉर्मूला n माइनस ये वाला r यहाँ पे प्लस 1 यहाँ पे, नीचे r इक्वल टू 2। लेकिन यहाँ पे n नहीं था, सॉरी, यहाँ पे n+5 था, यहाँ पे n+5 था, तो यहाँ पे आएगा n+5।
तो ये हुआ n 1 प्लस 5 6, 5 प्लस 1 6 माइनस r, क्रॉस मल्टीप्लाई द 2r, तो n प्लस 6 2r उधर गया तो 3r, इक्वेशन नंबर 1। इसका काम खत्म मेरे लिए। अब इन दोनों को डिवाइड दें, कंसेक्यूटिव है, तो ऊपर ज्यादा ऊपर वाला ज्यादा रखेंगे, ऊपर ज्यादा वाला रखेंगे, n प्लस 5 सी आर प्लस 1 अपॉन n प्लस 5 सी आर, इसका है 14 के, इसका है 10 के से क्या कैंसिल, 5 टाइम्स 7 टाइम्स, फॉर्मूला लगेगा ये वाला फॉर्मूला, लेकिन n की जगह n प्लस 5 माइनस r की जगह r प्लस 1, अब प्लस 1 ऐड होगा। फॉर्मूला था n की जगह n प्लस 5, r की जगह r प्लस 1, नीचे r की जगह r, यहाँ पे n की जगह n प्लस 5 तो n प्लस 5, r की जगह r प्लस 1, यहाँ से एक नीचे कम होता है, r प्लस 1 है तो यहाँ r है, तो r की जगह r प्लस 1 माइनस में प्लस 1, नीचे r की जगह r प्लस 1 तो r प्लस 1, 7/5। ये दोनों मिलके n प्लस 5 माइनस r माइनस 1 प्लस 1 अपॉन r प्लस 1 इक्वल टू 7/5, 1 से 1 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 5 n प्लस 5 माइनस r, यहाँ 7r प्लस 1, 5n प्लस 25 माइनस 5r, यहाँ 7r प्लस 7, यहाँ 5n प्लस 25, 7 को इधर माइनस 7r, 5 वाला r इधर गया तो 7r। यहां से 5n 25 में से 7 गया 18, और 7 प्लस 5 12r, ये सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे, r का n का वैल्यू निकालेंगे, बाद में r भी निकल जाएगा। यहाँ 12 टाइम्स आ रहा है, यहाँ 3 टाइम्स आ रहा है, इसको अगर इक्वेशन 1 को अगर 4 से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड 12 हो जाएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करें 4n प्लस 4 6 4 जा 24 इक्वल टू 4 3 जा 12r। अब इसमें 12r बराबर हो गए थे, यहाँ से 5n प्लस 18 इक्वल टू 4n प्लस 24, 5n 4n इधर लाया माइनस में, 4n 18 उस साइड लाया माइनस में, यहाँ 5 में से 4 गया 1n, 24 में से 18 गया 6, तो n की वैल्यू 6 आ गया, जो कि आंसर आया मेरा। मैंने बोला r निकालने के लिए मेरी तरफ से, तो 3r इक्वल टू n प्लस 6 था, 3r इक्वल टू n 6 है, 6 प्लस 6 12, 3 से 12 को डिवाइड देंगे, 4 3 जा 12, r का वैल्यू 4 आएगा। तो हो सकता है ये क्वेश्चन अगले नेक्स्ट टाइम में सेम क्वेश्चन रहे, डेटा सेम रहे, n की जगह r पूछा जाए, और बच्चे फास्ट में याद रखेंगे कि मैं तो 6 आंसर लाया था, 6 पर टिक कर देंगे, जो कि ऑप्शन रहेगा। 6 n का वैल्यू है, r का वैल्यू 4 है।
आज का 5th क्वेश्चन, आज का 5th क्वेश्चन है कि मेरे पास दिया है स्मॉल n इक्वल टू 1 प्लस क्यू स्क्वायर डॉट 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 क्यू टू द n, कैपिटल S दिया हुआ है एस n 1 प्लस क्यू प्लस 1 अपॉन 2 क्यू प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर डॉट 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 क्यू प्लस 1 अपॉन 2 टू द पावर n, जहां n 1 क्यू 1 नहीं हो सकता। इसका प्रूफ करना है कि n प्लस 1 c1 n प्लस 1 c2 s1 स्मॉल s1 n प्लस 1 c3 स्मॉल s2 n प्लस 1 cn प्लस 1 स्मॉल sn टू द पावर n कैपिटल Sn। ये प्रूफ करना है। हो सकता है इसका वैल्यू बोला जाए निकालने के लिए या इसका वैल्यू बोला जाए निकालने के लिए एग्जाम में। पहला काम सॉल्व करेंगे, लेकिन स्मॉल sn देख लेते कितना है। स्मॉल sn जीपी में टोटल टर्म यहां से 1 से लेके n पावर आया एक टर्म, तो इसमें n प्लस 1 टर्म है, याद रखना। ये हटा देंगे तो 1 पावर 2 पावर लेके n, तो यहां से लेंगे तो n टर्म है क्योंकि n पावर तक है 1 से लेकर, और एक्स्ट्रा आता है n टर्म। फर्स्ट टर्म 1 है, 1 माइनस कॉमन रेशियो q है इसका, टू द पावर नंबर ऑफ टर्म n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो, एंड कैपिटल Sn निकालेंगे तो यहां से 1 पावर 2 पावर n पावर, इसमें भी n, यहां से लेके यहां तक n टर्म एक्स्ट्रा n प्लस 1 टर्म, लेकिन यहां पे फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो q प्लस 1 ही है, इसका भी कॉमन रेशियो q प्लस 1/2 q प्लस 1/2 इसका कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म 1 कॉमन रेशियो q प्लस 1/2 होल टू द नंबर ऑफ टर्म, इसमें n प्लस 1 है, इसमें भी अपॉन 1 माइनस q प्लस 1 अपॉन 2। तो कैपिटल Sn देखूं मैं तो यहां पे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 माइनस क्यू प्लस 1 होल टू द पावर n प्लस 1 होल डिवाइडेड 2 टू द पावर n प्लस 1 अपॉन 2 माइनस q माइनस 1 अपॉन 2। ओके, तो कैपिटल Sn ये इधर मल्टीप्लाई हुआ तो 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस q प्लस 1 अपॉन q प्लस 1 होल टू द n प्लस 1 अपॉन 2 टू द पावर n प्लस 1 होल डिवाइडेड नीचे 2 में से 1 गया 1, तो 1 माइनस क्यू अपॉन 2। तो फाइनल कैपिटल Sn निकालेंगे, देखें कितना आता है। तो कैपिटल Sn 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस q प्लस 1 होल टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n प्लस 1 इंटू 2 पर गया 1 माइनस क्यू, तो 2 टू द n चाहिए Sn मल्टीप्लाई, यहां से ये कैंसिल होगा तो नीचे -1 हो जाएगा, तो 1 1 कैंसिल होगा, 2 टू द n बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 टू द n Sn इक्वल टू ऊपर आया 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस q प्लस 1 होल टू द पावर n प्लस 1, नीचे q 1 माइनस q बचा। ओके, तो अब इन दोनों
का मेरा काम खत्म। यहां एस एन लिख लेते, स्मॉल एस एन, 1 माइनस क्यू टू द पावर n प्लस 1 होल डिवाइडेड 1 माइनस क्यू। ये लिख लिया। एंड इसकी जरूरत थी मुझे तो निकाल चुके, इसको लिख लेते, 2 टू द पावर n s कैपिटल एस एन, यहां 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1 प्लस क्यू या q प्लस 1, 1 प्लस क्यू कर लेते, होल टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस क्यू। इन दोनों का मुझे जरूरत पड़ेगा। ये इतना हो गया। इसका मतलब है इसको मैं इतना दिखा दूं तो मेरा प्रूफ हो गया। तो एलएचएस लेने के बाद पहली बात, इसमें 1 2 n तक, तो यहां से यहां तक लेके n टर्म और एक्स्ट्रा 1 टर्म, तो n प्लस 1 टर्म तक जाएगा। कौन? r। कहां से? 1 से। S1 S2 या Sn, इसमें टोटल n टर्म आइए, एक एक्स्ट्रा एक टर्म, तो n प्लस 1 टर्म, तो लास्ट में n प्लस 1 टर्म होगा। कहां से? 1 से n प्लस 1 टर्म ले लेंगे। वेरिएबल r लिया, सम में n प्लस 1 है, तो n प्लस 1 सम इज c है c, लेकिन ये वेरी करा 1 2 3 ऐसे वेरी करा। तो फर्स्ट टर्म में 1 है, तो जब यहाँ पे r लिखेंगे तो 1 रखेंगे, तो 1 2 रखेंगे 2, तो लेकिन यहाँ पे s0 है, स्मॉल s0। क्यों? कि जहां पे स्मॉल s0 जब निकालेंगे तो 1 माइनस 0 रखा है यहाँ पे, तो q अपॉन 1 माइनस क्यू, q1 है नहीं, तो ये दोनों फाइनाइट हो गए, कैंसिल होके 1 आएगा। ओके, तो s0 1 आता है, इसका मतलब यहाँ पे s0, यहाँ पे s1 s2 n तक, तो यहाँ पे एक जितना 1 है तो एक कम है, तो 1 माइनस 1 0 होता है, यहाँ 1 है, लेकिन सेकंड 2 माइनस 1 1 होता है, 3 माइनस 1 2 होता है। इसका मतलब यहाँ पे स्मॉल s जो आएगा वो आएगा r, बट उसमें से एक कम आएगा। अब देखिए आता है कि नहीं आता। याद रखना s0 यहाँ पे n0 रखा, s0 यहाँ पे 0 प्लस 1 डेट इज q 1 माइनस क्यू, तो यहाँ 1 माइनस क्यू आ गया, नीचे 1 क्यू दे रखे 1 नहीं होना, q1 नहीं होना मतलब 1 माइनस क्यू नॉन जीरो होगा, ऊपर भी नॉन जीरो, दोनों सेम क्वांटिटी, कैंसिल होगा तो 1 आएगा। तो s0 1 हुआ, इसके यहाँ पे 1 में 1 किसी चीज के 1 से मल्टीप्लाई करने में फर्क पड़ता नहीं है, यहाँ 1 है, 1 की जगह 0 लिखा। अब SR माइनस 1 इसलिए लिखा। अब देखिए आता है कि नहीं आता। जब 1 लिया तो 1 माइनस 1 0, जब 2 लिया तो 2 माइनस 1 1, जब 3 लिया तो 3 माइनस 1 2, ऐसे हर एक टर्म आएंगे। ओके, जब n प्लस 1 लेंगे तो n आएगा। अब समेशन r from 1 to n plus 1, n plus 1 CR। अब यहां पे एक काम करते हैं, s r माइनस 1 चाहिए, स्मॉल s r माइनस 1, इसकी जगह n की जगह r माइनस 1 रखेंगे, 1 माइनस q, r माइनस 1 पहले से प्लस 1 है, 1 माइनस q, 1 से 1 कैंसिल, 1 माइनस q टू द पावर r अपॉन 1 माइनस q, तो s r माइनस 1 आया, 1 माइनस q टू द पावर r अपॉन 1 माइनस q, ये वाला कांस्टेंट बाहर आ गया, 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस q, समेशन r फ्रॉम 1 टू n प्लस 1
यहाँ n प्लस वन सी आर, यहाँ पे 1 माइनस क्यू टू दी पावर आर। ये मेरा RHS है। अब 1 अपॉन 1 माइनस क्यू समेशन r फ्रॉम 1 टू n प्लस 1। अब इसका अलग इसका अलग, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा n प्लस वन सी आर माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करना था, लीनियर फंक्शन होता है ये, लीनियरिटी होल्ड करता है, अलग कर लिया। फिर इसको मल्टीप्लाई किया मैंने, तो समेशन r फ्रॉम 1 टू n, ये n प्लस वन सी आर, यहां q टू दी पावर r। वन माइनस क्यू, या 0 से n प्लस वन तो फॉर्मूला लगता, तो हम क्या करते, -1 प्लस 1 करते, प्लस 1 को लिख लेते हम, चलो कर देते, -1 प्लस 1 प्लस समेशन r फ्रॉम 1 टू n प्लस 1 सी आर माइनस 1 ऐड किया है तो 1 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, समेशन या माइनस पहले से r फ्रॉम 1 टू n प्लस 1 सी आर q टू दी पावर r। 1 अपॉन 1 माइनस q, इसको लिख सकते हैं हम n1 को n प्लस 1 सी 0, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिख सकते हैं हम 1 को n प्लस 1 सी 0 q टू दी पावर 0, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, माइनस कॉमन ले लिया अगर, इसका भी ये 1 के लिए आ गया माइनस, तो यहाँ माइनस कॉमन लेता प्लस, यहाँ पे भी प्लस, ये 1 से लेके n प्लस 1 तक, n प्लस 1 सी आर q टू दी पावर r। वन अपॉन 1 माइनस क्यू समेशन, देखो n प्लस 1 सी आर, r1 से लेके n प्लस 1 तक है, n प्लस 1 सी 0, तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, आप कोई दिक्कत है, दोनों को मिक्स करेंगे तो ये दोनों मिक्स होने के बाद r 0 से लेके n प्लस 1 तक जाएगा, तो वही चीज आएगा, ये दोनों टर्म आ जाएगा, तो यहाँ पे n प्लस 1 सी आर, और यहाँ भी 0 से स्टार्ट कर सकते हैं इसको, इन दोनों को साथ में लेकर, तो r फ्रॉम 0 टू n प्लस 1 सी आर q टू दी पावर r। इससे ये दोनों आ गया, इससे ये दोनों आ गया, वन माइनस क्यू, ये फॉर्मूला आप काम करेगा कैसे, एनसीआर का फॉर्मूला था, लिखा था समेशन एनसीआर r 0 टू n हो तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 टू द n, लेकिन यहाँ पे भी n, यहाँ पे भी n, यहाँ 0 से स्टार्ट, यहाँ r, लेकिन यहाँ n प्लस 1, यहाँ भी n प्लस 1, यहाँ 0 से स्टार्ट, यहाँ 0 से स्टार्ट। इसका मतलब हम क्या करते थे, 1 प्लस x टू दी पावर n को लिखते थे समेशन एनसीआर x टू दी पावर r 0 से n तक, तो इसमें x1 पुट करते थे, तो 1 प्लस 1 टू द पावर दैट इज 2 टू द n आता था, तब होता था 1 पुट करने के बाद समेशन r फ्रॉम 0 टू n ncr, तब होता था। तो इसका मतलब इसमें 1 प्लस 1
यहाँ n की जगह क्या n+1 है तो n+1 माइनस, अब इसी में x इक्वल टू क्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस क्यू टू द पावर n समेशन r फ्रॉम 0 टू n NCR, यहाँ पे x पुट किया q तो q टू द रहा है, यहाँ n+1 है, यहाँ भी n+1 है, r0 से r, इसका मतलब 1 प्लस q, x की जगह q और n की जगह n+1। ओके, अब ये हो गया 1 + 1 2 टू द पावर n+1 माइनस ये हो गया 1 प्लस q टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय इसका हो गया 1 माइनस q। ये LHS आया और RHS उतना ही है, बोलना था, दोनों प्रूफ करना था। LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। ओके, राइट राइट। मेरे पास अब 1 आवर कंप्लीट होने वाले हैं, इसके बाद मैं फर्दर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने जा रहा, आपको एक क्वेश्चन देने जा रहा सॉल्व करने के लिए। सब्जेक्टिव नहीं होगा तो आप पूछिएगा कैसे सॉल्व होगा, लेकिन आपको करना चाहिए और वो आपके लिए होमवर्क है। तो होमवर्क दे रहा फाइनल में आपको आज का, होमवर्क फाइनल देने दे रहा है मैं कि प्रूफ दैट summation r from 1 to k minus 3 to the power r minus 1 3nc 2r minus 1 equal to 0 आएगा, प्रूफ करना है। लेकिन दिया है वेयर k जो है ये वाला k वो 3 टाइम्स n/2 है, and n even पॉजिटिव इंटीजर है। n क्या है? इवन पॉजिटिव इंटीजर है। प्रूफ करना है समेशन r फ्रॉम 1 to k minus 3 to the power r minus 1 3nc 2r minus 1 इक्वल टू 0। k का दिया हुआ है रिलेशन n के साथ, k इक्वल टू 3n/2 एंड n का रिलेशन है कि n इक्वल टू इवन पॉजिटिव इंटीजर है, कोई दूसरा चीज नहीं हो सकता। ओके, अभी और भी दो क्लास लगेंगे आपको, प्रॉब्लम सेशन, उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट किया जाएगा आपके लिए। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा कर रहे होंगे और अच्छा करना भी चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं आपका आज का लेक्चर एंड करता।